हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या पढ़ने वाले हैं? मेंस्ट्रुएशन, जिसे बोलते हैं क्षेत्रमिति। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति। ठीक, अब इसके फॉर्मूले को देखेंगे। आप क्लास 9 में हो, कक्षा 8 में हो, कक्षा 7 में हो, मैंने स्पेशल इस पे लिखा है। थंबनेल में आपने देखे तो ये समझ ही गया है कि मैंने पढ़ने क्या आया है। बट मैं बता दूं, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी लोग के लिए ये बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें मेंसुरेशन का फॉर्मूला बताने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? मेंसुरेशन का फॉर्मूला बताने वाला हूँ। अब देखो, फॉर्मूले की ओर चलते हैं, वो भी जल्दी से। क्या करते हैं? जल्दी से, बिल्कुल शॉर्ट में बताते चले जाएंगे। अब देखो, पहला यहाँ पे मैंने लिख दिया फिगर। क्या लिख दिया? फिगर। फिगर मतलब आकार, आकृति। आकृति कैसे है, हाँ, किस प्रकार का आकृति होनी चाहिए, कैसी है उसका एक मैंने 2D में समझाया है। 3D होता तो हम ऐसे डिब्बा उब्बा पलट के दिखा देते। ठीक, अब देखो इसका फिगर का नाम, ये जो आकृति बनी है इसको क्या बोलेंगे? इसका नाम कुछ होगा तो वो नाम है। नाम क्या है? घन है। क्या है? घन। हिंदी में बोलेंगे घन और इंग्लिश में बोलेंगे तो क्यूब। हिंदी मीडियम हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई से भी बोर्ड हो, ये हर जगह सेम है। ठीक है, आप इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। अब देखो, उसके बाद वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या बोला जाता है? आयतन। ठीक, उसके बाद सी एस ए क्या है भैया? भूल गए यार ना बाबा। सी ए से मतलब, सी मतलब कर्व, कर्व मतलब तिरछा, वक्र। ठीक, यस मतलब सरफेस, यस मतलब सरफेस। सरफेस मतलब होता है कि जिसे हम छू सकें, जिसे हम छू सकें। ठीक, उसके बाद एरिया। एरिया मतलब क्षेत्र। क्या हो गया? कर्व सरफेस एरिया। इसका मतलब क्या हो गया? कर्व सरफेस एरिया। और यहाँ पे क्या लिखा है? टी एस ए। टी एस ए मतलब टेस्ला की गाड़ी ना बाबा। टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। अब देखो, हम इसको पूरे से पढ़ लेंगे। कितने फॉर्मूले? 2, 4, 6, 7, 7 फॉर्मूले हैं। बहुत अच्छे से जल्दी से निपटाते हैं। अब देखो क्या है? घन। पहला क्या है? घन। घन मतलब एक डिब्बा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक डिब्बा, जिसे हम सॉल्व करते हैं। क्यूबिक वाला सॉल्व करते हैं ना भैया, ऐसे ऊपर नीला, काला, हरा, पीला वाला होता है ना, चार साइड फेस मिलाना होता है, मार्गाइट के बगल करते हैं। ये देखो ना, वो वाला जो होता है वो किस में आएगा? घन में आएगा। किस में आएगा? घन में आएगा। अगर हम उस क्यूब को लें, क्या लें? उस क्यूब को लें और उसका वॉल्यूम निकालें। वॉल्यूम कैसे होगा सर जी क्यूब का? भैया, क्यूब उसी जैसा होगा और उसके अंदर पानी भर दें, उसका आयतन। ठीक है, मतलब क्यूब ले वैसा डिब्बा जो चारों साइड से बराबर है और उसमें पानी भर दें, तो वही क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कहलाएगा, घन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा भैया? वॉल्यूम कहलाएगा। अब उसका पानी मतलब एक चार कोण डिब्बा वाला है, चारों साइड से बराबर डिब्बा वाला है, उसमें पानी कितना आएगा, तो हम उसको किस प्रकार से नापेंगे? हम उसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे ए क्यूब। क्या कर देंगे? ए क्यूब। याद रखिएगा, जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा क्यूब में जाता है। ये पावर क्या होगा? क्यूब। अगर आप देख लिए क्यूब लिखा है। क्या लिखा है? क्यूब लिखा है, मतलब ऊपर घन लगा है। क्या लगा है? घन। ठीक है, क्या लगा है? मतलब यहाँ पे 3 दिख गया यूनिट में ऊपर किसी के, तो वो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है? वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं। देखिए, जिसमें भी लगा है ये, इसका अगर हम करेंगे तो इसका भी क्यूब आएगा। सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर है क्यूब, जो भी आएगा इसका भी क्यूब में, इसका भी क्यूब में। ठीक, उसके बाद देखो, तो कर्व सरफेस एरिया क्या निकालते हैं? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब होता है तिरछा वाला। क्या होता है? तिरछा वाला। कर्व मतलब, चलो आओ, हम कमरे के अंदर हैं, बिल्कुल है। ठीक, आप भी होंगे, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब देखो कमरे में ऐसे देखो और घूम जाओ चारों साइड। कर्व तिरछी वाली जितनी दीवार दिख रही है सामने, हमारे आंख के सामने, जैसे हम घूमते चले गए गोला गोला, हाँ, कितनी दीवार दिखी? 4।
कितनी, 1 2 3 4, कितनी दीवार दिखी, 4। यही हमारी कर्व सरफेस एरिया हो गया। टॉप को छोड़ देंगे, नीचे वाले को छोड़ देंगे, ठीक है। हाँ, ये क्या हो गया, कर्व सरफेस हो गया। कितना हो गया, 4। कितना है, चारों साइड से है a क्यूब, ठीक। तो 4 दीवार कितनी है, 4, और a क्यूब हमारा क्या हो गया, एक का अगर हम बोल दें, एक अगर कागज है 4 कोण बराबर, उसका एरिया निकालेंगे तो a इंटू ए होता है क्या, a इंटू ए, ठीक, ए स्क्वायर होता है इसका क्षेत्र। लेकिन हम 4 कितना है, चारों दीवार 4 साइड से देख रहे हैं, तो 4 ए क्यूब हो गया। अब देखो भैया, टोटल सरफेस एरिया, अगर कोई डिब्बा ले लें, कोई मतलब टोटल सरफेस एरिया, हम इस घर को पेंट करवाना है, अगर कभी भी पेंट की बात आ जाए, मेरा कमरा है एक अच्छा सा, उसको मुझे पेंट करवाना है, वो स्क्वायर में है, किस में है, स्क्वायर में है, किस में है, स्क्वायर है, अरे स्क्वायर मतलब यही क्यूब, क्यूब में है, किसमें है, क्यूब में है। तो वो कैसे उसका कैसे निकालेंगे, उसका निकालेंगे हमेशा कर्व सरफेस एरिया। क्यों, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया पे ही पेंट होगा। उसके बाद अगर मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि चारों दीवार पेंट भी हो जाए और ऊपर भी पेंट कर दे, नीचे चारों पूरा टोटल कमरे के अंदर चारों, ऊपर छत भी पेंट हो, नीचे जमीन भी पेंट हो। अब बताओ, वो आएगा टोटल सरफेस एरिया में। किस में आएगा भैया, टोटल सरफेस एरिया में। अब टोटल में कितना होगा, 4 दीवार हो गई, एक छत हो गया, एक नीचे वाला हो गया, इसमें बैठे हैं हम लोग ना, कितना हो गया, 6, टोटल 6 ए स्क्वायर, सिंपल से। अब आगे चलते हैं। अब देखो सेम इसका बड़ा भाई ये वाला है, लंबा भाई, बड़ा भाई नहीं लंबा भाई, ये छोटा सा चारों ओर से गोल मटोल चारों ओर से बराबर था, इसको थोड़ा सा खींच दिए, ये थोड़ा हो गया लंबा, इसका नाम रख दिया घनाभ। क्या रख दिया, घनाभ। क्यूबाइड, क्या रख दिए, क्यूबाइड, क्या रख दिए, क्यूबाइड घनाभ। अब देखो इसका जो वॉल्यूम होगा वो LBH होगा, क्या होगा, LBH होगा। उसके बाद अगर हम इसका क्या बोले, टोटल सरफेस एरिया, चारों साइड से एरिया निकाल लें इसका, चारों साइड मतलब जो कर्व है ऊपर और नीचे वाला छोड़ के, तो वो क्या होगा, 2L + BH, ब्रैकेट में L + BH, ये क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। अगर हम इसी का टोटल सरफेस एरिया निकालें तब कितना हो जाएगा भैया, अगर हम मानो एक माचिस का डिब्बा लें, सिंपल सी बात है, माचिस का डिब्बा अगर हमको पेंट करना है, क्या करना है, माचिस का डिब्बा पेंट करना है, तो उसके चारों ओर पेंट होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे उसका। लेकिन अगर हम कमरे की बात करें, किसकी बात करें, कमरे की अंदर की पेंट की बात करें, तो कितना होगा भैया, उसका कर्व सरफेस एरिया निकाला जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसका क्या होगा, किसका, टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूबाइड का, घनाभ का हो जाएगा। 2 बाहर लिख देना, फिर लब, लब मतलब LB, भा BH, भा मतलब लब भा। उसके बाद लाहा, लहा, लहिगा, लहा, लब भा लहा, लब भा लहा। लब मतलब LB, हाँ, लेंथ और ब्रीथ, भा मतलब BH, ब्रीथ और हाइट, लहा, लहा मतलब L और H, L और H, L और H मतलब का भा भाई, हाँ, लेंथ और हाइट। इसको कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। बहुत अच्छा। क्या 2 लोग ऐसे थे, क्या देख रहा, 2 लोग ऐसे थे, उनको क्या भवा, लब भा लहा, लब भा लहा, डायरेक्ट। उसके बाद चलो सिलेंडर, बेलन, सिलेंडर को हम बोलते हैं बेलन। मम्मी बनाती है रोटी तो बेलन होता है, वो क्या होता है, बेलन होता है। सिलेंडर कार होता है, जो सिलेंडर होता है वो गोला गोला होता है, ऊपर टॉप पे होता है, ठीक। ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, LPG सिलेंडर हो गया, ठीक है, बेलन हो गया, इसके अंतर्गत आ जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा मेरा मार्कर। तमाम प्रकार के ऐसे गोले वाले जो चीज हैं वो बेलन सिलेंडर के अंदर करता आते हैं। अब देखो अगर बेलन की बात करें, वैल्यूम, वैल्यूम मतलब अगर हम इसका खोखला है, इसका गिलास बना दे, इसका गिलास बना दे, तो इसके अंदर पनिया कितना आएगा वो वैल्यूम में नापेंगे। दूधवा कितना आएगा वैल्यूम में नापेंगे। शाही कितना आएगी, इंक कितना आएगा उसको वैल्यूम में नापेंगे। सिंपल सा बात। तो सिंपल से बात क्या है, पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर एच, क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल से बात। ये देखो गोला बा, इसका एरिया कितना होता
पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। हाँ, और अगर एक लंबा कर दिन, खींच दिन, हाइट बढ़ा दिन, तो इसी में एच भी लगा दिए, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। सिंपल सी बात, इतना। उसके बाद क्या हुआ, अगर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, देखो इसका अगर हम कर्व सरफेस एरिया निकालें तो क्या होगा भैया, ये होगा बगल 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 बगल। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या तो हमको इसके ऊपर पन्नी चढ़वाना है। जब पन्नी चढ़वाना है तो पन्नी ऐसे नहीं चढ़ेगी। देखा, हम बोले थे मार्कर वाले को कि पन्नी चढ़ा के देना, तो ये पन्नी चढ़ा के दिया है बगल बगल, ऊपर और नीचे नहीं छोड़ा। तो कर्व सरफेस एरिया पे चढ़ा दिया, किस पे चढ़ा दिया, कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच। कितना होता है, 2 पाई आर एच। और यही 2 पाई आर क्या होता है, परिधि होती है, किसकी होती है, सर्किल की। किसकी होती है, सर्किल की। और एच लगा दिए, क्या हो गया भैया, कर्व सरफेस एरिया। क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया। अब देखो TSA, टोटल सरफेस एरिया। TSA, टेस्ला गाड़ी ना बा, टोटल सरफेस एरिया। अगर हम इसी की टोटल सरफेस एरिया बात करें तो इसमें देखो ये भी है, ऊपरा वाला जोड़ देंगे, निचवा वाला जोड़ देंगे, ठीक। एक ही एरिया, ये भी, ठीक है। चाहे हम इसको लगा के क्या, इस फॉर्मूला में क्या कर दें, एक ऊपर और एक नीचे, इन दोनों का क्षेत्र जोड़ दें। दो सर्कल बन रहा है, दोनों सर्कल का क्षेत्र जोड़ दें। या फिर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में देखो, इसका क्या होता है, मतलब कि एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले का उत्पत्ति होता है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया है। कैसे होता है वो क्लास की बात है, ठीक। अब देखो ये क्या हो गया, क्या टोटल सरफेस एरिया इसका सिलेंडर का क्या होगा, 2 पाई आर। क्या होगा, 2 पाई आर, और ब्रैकेट में H प्लस आर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें टोपिक की, किसकी बात करें, टोपिक की। अब देखो, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना। ये सिलेंडर बा, क्या है भैया, सिलेंडर। और अगर हम यहां से इसको ऐसे कच कर दें, काट दें, क्या कर दें, काट दें, तो एक भाग ये वाला हो जाएगा, एक भाग ये वाला हो जाएगा, एक भाग ये, मतलब कितना हो गया, 3। और ये वाली टोपिया हम बाहर निकाल लिए, क्या कर लिए, बाहर निकाल लिए। तो हम इस सिलेंडर का, इस शंकुकार, इस सिलेंडर का, इस बेलन का हमने कितना भाग निकाला है, 1/3। कितना भाग निकाला है, 1/3। तो सेम टू सेम जो भी कांड होगा इसके साथ उसका 1/3 कर देंगे, इसका काम हो जाएगा। अब देखो सिलेंडर था, सिलेंडर क्या था, पाई आर स्क्वायर एच लिखा, लेकिन मैंने कितना कर दिया, 1/3 कर दिया। टोपी बन गई, टोपिया जो हमारे बर्थडे में लगता है, बढ़िया डांस वाला होता है ना। ये देखो 1/3, सेम टू सेम। और पाई आर एल क्या कर दिए, पाई आर एल क्या है, उसका टोटल सरफेस एरिया। देखो लेंथ यहाँ पे हो जाती है, ये हमारी ये लेंथ हो जाती है, और ये क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है। और पाई मतलब 22/7, पाई मतलब 22/7, ठीक। अब उसके बाद अगर हम इसी का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो भैया ये सब निकल गया, कोने वाला तो पूरा निकल गया था, ऐसे राउंड वाला। अगर हम निकाल रहे हैं तो इसी में इसको जोड़ दोगे, निचवा वाला क्या जोड़ दोगे, नीचे वाला, जिसपे मतलब अगर हम टोपी न लगाएं और निचवा इसे कोनो चीज गोला गोला काट के लगा दें तो वो, तो उसी में आर एल क्या है, आर प्लस एल, पाई आर ब्रैकेट में क्या है, एल प्लस आर कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा। उसके बाद अगर हम स्पेयर की बात करें, स्पेयर क्या होता है भैया, हम जो बैट बॉल खेलते हैं, क्या खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, गेंदा खेलते हैं। आईपीएल में जो गेंदा खेला जाता है, आईपीएल में जो गेंदा खेला जाता है वो क्या होता है भैया, स्पेयर होता है। स्पेयर क्या होता है, स्पेयर होता है, जिसे हम बोलते हैं गोला। क्या बोलते हैं, गोला। और उस गोले का जो वॉल्यूम होता है, अगर हम छेद कर दी, तनी के छेद कर दी, इसमें गोलवा में तनी के छेद कर दी और मैं पानी भर दी, क्या भर दी, पानी भर दी, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा 4/3। कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इन सबका एक मस्ती से भरा, जैसे हमने इसको लबोब करवाए थे, मस्ती भरा है हमारे पास नॉलेज, लेकिन वो हम शेयर नहीं कर सकते, हमको वीडियो बनाना है शॉर्ट। उसके बाद क्या है, इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद अगर हम इसी का देखते हैं, क्या देखेंगे, कर्व सरफेस एरिया। क्या देखेंगे, गेंदवा का चारों ओर से सरफेस एरिया देख लो,
कर्व सरफेस एरिया। एक बात बताओ, उसमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया अलग हो सकता है क्या? ना बाबा, एक ही होगा। क्या होगा? एक ही होगा। कैसे होगा? उसमें कर्व हम चारों कहते घूम डाले ऊपर नीचे, कर्व हो गया, ठीक है। लेकिन क्या कौन बता सकता है कि टोपी मतलब ये गेंदे का ऊपर वाला सिरा बा ना? जहां पे ऊपर और नीचे का सिरा पता चल जाए, ऊपर और नीचे का सिरा पता चल जाए तो उसको छोड़ देना, वही क्या हो जाएगा हमारा। अगर उसको ऊपर और नीचे वाला छोड़ देंगे तो वो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। लेकिन जहां तो पता ही नहीं बा कि हमारे इसमें ऊपर कौन है नीचे कौन है, गेंदा लेके बता सकते हो का ये ऊपरा वाला आया? नहीं ना। जब बता नहीं सकते तो उसमें हम क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया जाही लगाएं, जाही कर्व सरफेस एरिया लगाएं, बतिया एक ही होगी। क्या होगी? बात एक ही होगी। उसके बाद देखो पाई कहा गया, हाँ 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। चाहे हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें, चाहे टोटल सरफेस एरिया की बात करें। उसके बाद बात करते हैं, क्या करते हैं? बात करते हैं, माइक चल रहा है, बात करते हैं हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर मतलब क्या होता है भैया? हॉलो स्फीयर मतलब क्या होता है भैया? देखो ऐसा चीज, ऐसा गेंद, मतलब ऐसा बॉल जिसके अंदर छेद हो। क्या हो? जिसके अंदर छेद हो। क्या हो भैया? जिसके अंदर छेद हो, उसकी बात कर रहे हैं। उसका क्या होगा फॉर्मूला? उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई, 4/3 पाई, ब्रैकेट में लगाना r³ माइनस r³। r³ माइनस r³, ये कैसे सर जी? देखिए यार, एक बड़का आर एक छोटका आर, देखा, बड़का आर छोटका आर। अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर हम एक स्पेयर लिए, एक गोला लिए, ठीक, एक गोला लिए, क्या लिए? एक गोला लिए, ये हमारा गोला है। लेकिन एक बात बतावा कि अगर हम कोई मोटा सा गोला हो, मोटा सा गोला मतलब कि कोई इसकी मोटाई में हो, मोटाई मतलब कि अगर जैसे ये बात कर रहे हैं, ये वाला चीज है, क्या है? ये गोला है ना, तो देखो इसकी मोटाई है, इस ढक्कन की मोटाई है कुछ ना कुछ। उसी प्रकार से जो गेंदा बनेगा वो मोटाई में, मोटा परत में बनेगा, तो अंदर में छोटा खाली रहेगा लेकिन ऊपर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल दिए एक ये, क्या बोल दिए? एक ये चीज। जैसे कि देखो, जैसे कि आप ये क्या हो जाएगा? बाहर वाला आर हो जाएगा, बाहर वाला आर हो जाएगा, और ये बड़का आर हो जाएगा, और यहां से लेंगे ये वाला छोटका आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटका आर। ये समझिएगा, क्वेश्चन हल करवाते वक्त ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है राजा बाबू, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये क्या हो गया? स्फीयर। और इसका क्या? इसका अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो ये ऊपर से देखने में गोला ही है। ऊपर की अगर बात करें जहां पे हम छू सकते हैं कर्व सरफेस एरिया, वो क्या हो जाएगा? सेम टू सेम। चाहे हम गोले की बात करें, चाहे इस वाले गोले की बात, होलो स्फीयर की बात करें, टोटल कर्व सरफेस एरिया एक ही होगा। ऑफ को क्या बोलते हैं? क्या बोलता है कंपनी? टोटल सरफेस एरिया वो भी सेम होगा, वो भी क्या होगा? सेम होगा। चाहे हम बात करें स्फीयर की, चाहे होलो स्फीयर की। अब बात करते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब भैया हौदा। क्या बोल दिए? हौदा। हौदा मतलब जब आप भैंस जानवर जाके खाता है चारा, उसको बोलते हैं हौदा। देखा भैया, आधा बना होता है गोला, हाँ वो मोटाई में होता है, मोटाई में होता, हाँ बढ़िया से हौदा बना रहता है। सिर्फ हौदे का जो होता है वॉल्यूम होता है, उसमें कितना होता है, जाके हौदा में आराम से नाप नोट लेना। क्या? 2/3 पाई r³। क्या होता है उसका वॉल्यूम? 2/3 पाई r³। क्या होता है? 2/3 पाई r³। अगर बात करें, क्या बात करें? अगर बात करें आगे किसकी? टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r होगा। क्या होगा? 2 पाई r होगा। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 3 पाई r²। क्या होगा? 3 पाई